नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो डाला था। स्वयं एक विद्यालय चलाता हूँ तोरदानियाल, धौलपुर, राजस्थान में। तो वहाँ कक्षा 10 के बच्चों के हिंदी साहित्य की तैयारी करा रहा हूँ। जैसा मैंने वादा किया था कि आपके बच्चों के लिए भी कुछ नोट्स बना करके मैं डालूँगा, और अगर आप खुद पेपर दे रहे हैं, आपका बच्चा दे रहा, तो एक बार मेरे वीडियो से जुड़ने का श्रम जरूर करें। उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे। तो ये पूरे प्रश्न पत्र का जो मैंने प्रारूप बताया था पाठ्यक्रम के आधार पर, उस पर पहला है अपठित बोध। तो इसमें अपठित बोध में 5 अंक का गद्यांश और 5 अंक का पद्यांश आएगा, और इस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर इसी में से देना है। ध्यान रखें, BA और MA तक या SI और RS की तैयारी करेंगे तो ये अपठित गद्यांश का एक प्रश्न होता है बहुविकल्प वाला, लेकिन वहाँ उत्तर लिखना पड़ता है और यहाँ आपको उत्तर पर निशान लगाने होंगे। इससे एक लाभ भी है और नुकसान भी है। कि लाभ ये है आपको कि 4 उत्तर आपको मिल जाएंगे, उसमें से थोड़ा सा ध्यान दे के एक उत्तर आप बता सकेंगे। लेकिन हानि यह है कि हो सकता है 2 उत्तर बिल्कुल एक दूसरे के निकट लगें, तो आपके लिए सटीक उत्तर वही होगा जो 19 के बजाय 20 होगा, जो सबसे अच्छा होगा। समझे आप ना, जो परिपूर्णता के ज़्यादा निकट होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको उत्तर करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो गद्यांश है उसे पढ़ लें और पढ़ करके 1 मिनट आंख मूंद करके सोचें कि आपने क्या पढ़ा है, और फिर प्रश्नों को पढ़ते जाएं। उत्तर आपको मिलता जाएगा, विकल्प भी तो लगाना है, और नहीं तो एक बार घूम करके फिर से पूरे पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ लें। ये ध्यान रखें कि जब आप पेपर देंगे तो 3.25 घंटे का आपको उपयोग करना ही करना है। तो देखते हैं साहित्यिक गद्यांश बहुत चयनात्मक प्रश्न का पहला गद्यांश महादेवी वर्मा जी का है, और क्लियर है कि ये आप आगे पढ़ेंगे। घीसा उनका एक रेखाचित्र उसी में से लिया गया है। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ हुए अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजर में रूप में आ उपस्थित हुए थे, पर घीसा गायब था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले थे और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। अभी लौटी है, अतः घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आना, और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। चलें इसका उत्तर देखते हैं। 1 मिनट आप इसको पढ़ करके सोच लें। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है हिंदू मुस्लिम वैमनस्य। मित्रों, एक जगह केवल चर्चा हुई 12 लाइनों में। नंबर 2 है गुरु की महत्ता। ये महादेवी वर्मा स्वयं गुरु हैं, और पहला जो पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा उसी पर आधारित है जो उन्होंने अपने चेलों से कहा है। चेले कौन हैं? महादेवी वर्मा जी इलाहाबाद शहर में BA स्तर तक का एक महिला विद्यापीठ चलाती थी, लेकिन इतवार के दिन खाली होने पर वो गंगा जी के किनारे रहने वाले दीवर मल्लाह या केवटों के बीच जाती थी और उनके बच्चों को पढ़ाई सफाई के बारे में समझाती थी। यहाँ सफाई वाली चर्चा उन्होंने की है।
तो ये दूसरा। तीसरा है होली का त्यौहार, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आप सोचें, नीचे दिया गया है, बहुत सोच समझ के दें। दूसरा है कि लेखिका को कौन सा दिन बुलाए नहीं भूलता। जब परिश्रम का महत्व समझाया था, जब सफाई का महत्व समझाया था, जब पढ़ाई का महत्व समझाया था, जब खेल कूद का महत्व समझाया था। ध्यान रखें, पहला पैराग्राफ केवल सफाई पे चला है, उत्तर आप खुद खोजें। तीसरा है लेखिका की कक्षा से गीसा क्यों गायब था। नहा रहा था, सो रहा था, कपड़े धो रहा था या खेल रहा था। ध्यान रखें, उसकी माँ साबुन लेके आई तो फिर क्या कर रहा था वो। नंबर 4, गुरु साहब की कक्षा कौन से दिन लगती थी। स्पष्ट संकेत है किस दिन लगती थी, क्योंकि बाकी दिन तो वो अपना महिला विद्यापीठ में काम करती थी। और नंबर 5, कौन सा कथन सत्य है। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बढ़ गया था, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे घट रहा था, बढ़ रहा था, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य घट गया था, या फिर हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे घट रहा था। तो देखें, पहला प्रश्न जो है वो बेटा क्लियर है कि उत्तर नीचे मैंने दे दिया है। ये महादेवी वर्मा ने बच्चों के ऊपर गुरु के प्रभाव को दिखाया, इसलिए उत्तर होगा ख, जो कि नीचे मैंने अंकित कर दिया है। और अब आप देख लें, दूसरे में है कि पूरे पैराग्राफ में जो पहला वाला है, महादेवी जी ने बच्चों को सफाई का महत्व समझाया था, उत्तर होगा ख। तीसरा है लेखिका की कक्षा से गीसा क्यों गायब था। वो पहले ही था कि माँ जब पैसा पाई और साबुन लाई तो कपड़े धुल रहा था। अगला है गुरु साहब की कक्षा कौन से दिन लगती थी, तो निश्चित रूप से रविवार को लगती थी। और चौथा, पांचवा जो प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बढ़ गया था या हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य घट गया था या हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे घट रहा था। तो यहाँ देखें कि ये चर्चा आई है कि उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे क्या रहा था, बढ़ रहा था। तो जब आप इसका उत्तर खोजेंगे तो आपको 5वीं कक्षा मिलेगा। उत्तर नीचे अंकित है, एक बार देखें। और आपसे आग्रह है कि एक बार इसको उतार लें और एक ही बैठक में उतारें, तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक वो पैराग्राफ देने की कोशिश करूँगा। इसका PDF चाहें तो ये देख लें, PDF भी अंकित है। थैंक यू।